नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय सानुभूत्याच कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, पेज नंबर 583, 583, कलश नंबर 240 टू 40। दर्शन ज्ञान चारित्र ही एक आत्मा है, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र में एकाग्रता पूर्वक उसका अनुभव करना ही व्रत नियम संयम तप त्याग और मोक्ष मार्ग है, ऐसा आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। इसलिए एक आत्मा का ही अनुभव करके एक आत्मा में ही अपने को स्थापना चाहिए, ये भाव। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, कलश नंबर 240 में। एको मोक्ष पथो य एष नियतो द्रग्यप्तिव्रत्यात्मक तत्रैव स्थितिमेति यश्मशनिशम् ध्यायेच्च तञ्चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरानित्योदयं विन्दति। द्रग वृत्त्यात्मकः यह एषः एकः नियतः मोक्षपथः। एक यही नियत मोक्ष पथ है। क्या? द्रग ज्ञप्ति वृत्ति अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है। तत्र एव यह स्थितिम एति, उसी में जो पुरुष, एति उसी में जो पुरुष, तत्र एव यह स्थिति स्थापित करता है, स्थिति उसी में जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात स्थित रहता है। इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र में जो पुरुष स्थित रहता है, तम अनिशम ध्यायेत उसी का निरंतर ध्यान करता है, तम चेतति उसी को चेतता है, चेतता अर्थात अनुभव करता है, ध्यान करता है माने एकाग्रता पूर्वक स्थित रहता है, एक एकाग्र रहता है, एकाग्र रहता है, एकाग्रता पूर्वक किसमें अनुभव करता है, किसका? दर्शन ज्ञान चारित्र का, उसी का अनुभव करता है। द्रव्यांतराणि अस्पृशन तस्मिन एव निरंतरन विहरति, और अन्य द्रव्यों को स्पर्श ना करता हुआ, स्पर्श ना करता हुआ मतलब अन्य द्रव्य की ओर उपयोग को नहीं ले जाता हुआ। जब कहा अन्य द्रव्य तो सीधी सी बात है, अन्य द्रव्य, अन्य गुण, अन्य पर्याय। ठीक है ना? द्रव्य को तो जानता ही नहीं, जानता तो ये स्थूल पर्यायों को ही है, लेकिन जो उसने आगम ज्ञान से द्रव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को समझा, उद्गल द्रव्य गुण और पर्याय के स्वभाव स्वरूप को समझा, या अन्य द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को जो समझा, तो क्या कहते हैं कि अपने उपयोग को अन्य द्रव्य अर्थात अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्य के गुण, अन्य द्रव्य की पर्याय, ऐसा अन्य पर द्रव्य का जो चिंतन नहीं करता, अन्य पर द्रव्य की ओर अपने उपयोग को नहीं लेकर जाता, उसकी ओर अब कोई विकल्प नहीं रखता, तो क्या करता है? एकमात्र अपने में स्थित रहता है, अपना अनुभव करता है, और अपना ही अपने में ही अपने आप आपका चेतता अर्थात ध्यान करता है, और अनुभव करता है अर्थात चेतता है, और अन्य द्रव्य को स्पर्श ना करता हुआ, स्पर्श नहीं करता हुआ अर्थात अपने उपयोग को अन्य द्रव्य की ओर नहीं ले जाता हुआ, उसी में निरंतर विहार करता है, अर्थात अपने स्वरूप में ही निरंतर विहार करता है।
सह नित्य उदयम समयस्य सारम अचिरात अवश्यम विन्दति। वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है, अर्थात वह आत्मा जिसका उदय नित्य रहता है, मतलब वह जो ज्ञान चारित्र भगवान आत्मा है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र चैत्य स्वभाव वाला, वो चैतन्य भाव जो निरंतर ही उदित रहता है, अर्थात निरंतर ही प्रकाशमान रहता है, निरंतर ही स्थापित रहता है। वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है, ऐसे समय के सार को, उस ज्ञान स्वभाव को, अर्थात परमात्मा के रूप को अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात उस केवल ज्ञान को अवश्य ही प्राप्त करता है, अर्थात उसका अनुभव करता है। और चैतन्य स्वभाव कैसा है? निरंतर उदय रहता है, निरंतर ही विद्यमान है। लास्ट कक्षा में हमने समझा है ना। उस निरंतर उद्यमान उस चैतन्य स्वभाव को अनुभव करता हुआ उसमें प्राप्त होता है, अर्थात उसमें स्थित होता है, अर्थात अपने भाव स्वभाव को प्रकट करता है। कौन? जो दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर अपने उपयोग को एकाग्र रखता है और परद्रव्य की ओर अपने उपयोग को लेकर जाता नहीं है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से अल्पकाल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह नियम है। जो द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्हें समय सार को उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना, इस प्रकार द्वारा गाथा द्वारा कहते हैं। यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहेंगे, वो जो गाथा कहेंगे ना 413 नंबर की गाथा, अर्थात जो व्यवहाराभासी है या मन वचन काया की प्रवृत्ति में जो मोक्ष मार्ग को मानते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति में मोक्ष मार्ग को मानते हैं, माने क्या? मन वचन काय का करता आत्मा नहीं है, आत्मा किसका करता है? उपयोग का करता है, अपने आत्म भाव का करता है। जो आत्म भाव का करता आत्मा है ना, अपने उपयोग का करता जो आत्मा है, उसका रिफ्लेक्शन मन वचन काय में मात्र होता है, बस। ठीक है ना। अब मैं मन वचन काया से तो पाप प्रवृत्ति कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और ये कहूं कि मेरा तो आत्म भाव उसमें नहीं है, ये तो कर्म का उदय है, तो पंडित टोडरमल जी ने उसको समाधान करते हुए कहा कि भैया छदमस्त की जो क्रिया होती है वो उपयोग पूर्वक होती है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि छदमस्त का वहां उपयोग नहीं है और शरीर में कार्य हो रहा है या मन या वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है। छदमस्त की प्रवृत्ति उपयोग पूर्वक होती है। तो ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, वस्तु स्वरूप के दोनों भावों को भली प्रकार से पहचान कर ही यहाँ निर्णय करना चाहिए। तो कलश नंबर 241, 240 नंबर का कलश कहते हैं, 241 नंबर का 413 नंबर की गाथा के संदर्भ में लिखा गया है। ये त्वनन् ये त्वनन् परिहत्य संवृत्तिपथः प्रस्थापितेनात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममताम् तत्त्वावबोधच्युतः। है ना, वो तत्व के बोध से च्युत यानी कि छूटे हुए हैं। कौन? जो द्रव्य लिंग में स्थित है। नित्योदो नित्योदोतमखण्डमेकमतुला लोकं स्वभाव प्रभा प्रागभारं समयस्य सारममलन् नादापि पश्यन्ति ते। ये तो एनम परिहत्या संवृत्ति पथ प्रस्थापितेन आत्मना द्रव्य में लिंगय ममताम वहंती। जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर, जो पिछली गाथाओं में और कलशों में समझाया है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र एकाग्र भाव को छोड़कर, जो जीव, जो आत्मा, जो पुरुष इस पूर्वोक्त पहले कहे गए उस दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को, परमार्थ स्वरूप को, अर्थात उस मोक्ष मार्ग को छोड़कर और व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्य में लिंग में ममता करते हैं, अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति के कर्ता बनते हैं। मैं इस मन वचन काय की प्रवृत्ति का करता हूँ और इसके द्वारा होने वाला जो ये संयम आदि भाव है, यह मेरा है, ऐसा जो ममत्व भाव उस मन वचन काय में करते हैं। तो काया में संयम होता है या नहीं होता है? बोलो भैया, ध्यान से होता समझो भी और ना, नहीं कायम। भी होता। होता भी और होता नहीं भी भी है। होता। अच्छा, नहीं होता तो कैसे नहीं होता वो बतलाओ, और होता है तो कैसे होता है वो बतलाओ। अब ये उपयोग में है तो बतलाओ। वो संयम आत्मा ही है के ना, फिर वो साथ अपने में है तो बढ़ता वो है संयम तो। ही है। हाँ मतलब वही। क्या?
निश्चय के साथ एक जो व्यवहार बोल रहा होता है उसको बोल। ना। निश्चय में जो होता है, जो स्वरूप स्थिरता होती है, वास्तविक संयम तो वही है, परंतु उसके साथ हम्म, रहते हुए जो मन वचन काया के अंदर जो चेंजेस आते हैं, प्रवृत्ति में वो जो हम्म, बदलाव आते हैं, 3 कषाय चौकड़ी के हम्म, भाव में या 2 कषाय चौकड़ी के भाव में, उसको संयम नाम देते हैं बाहर से। हाँ। अब सीखो, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे बढ़िया अपनी क्लास में ऐसे पंडित तैयार होते रहेंगे तो बढ़िया अपना काम बन जाएगा, है ना? जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, है। बहुत बढ़िया। देखो सुनो, देह में संयम होता ही नहीं है। देह में संयम कहते हैं। क्या कहा? पानी का गिलास होता ही नहीं है, पानी का गिलास कहते हैं। संयमी आत्मा के अपेक्षा से देह को संयमी कहा जाता है। अब यह संयम दो प्रकार का होता है, एक शुभ रूप, एक अशुभ रूप। एक शुभ रूप, एक शुद्ध रूप। ठीक है ना? जो जो काया की प्रवृत्ति को रोकना हुआ, जो काया की प्रवृत्ति का आपने रोकना किया, अर्थात अशुभ आदि कार्य को रोका बुद्धिपूर्वक कि मुझे इस प्रकार के आमुक आमुक कार्य नहीं करने चाहिए, तो मन से रोका, वचन से रोका और काया से रोका, जितनी जितनी मात्रा में जहां जहां रोका। बेसिकली रोका तो आपने अपने उपयोग को ही है, समझे? जो लोग मात्र काया से संयम पाल रहे हैं, मन से नहीं पाल रहे, तो उन्होंने अपने उपयोग को काया में प्रवृत्ति से रोका है। जो वचन से नहीं पाल रहे हैं, अन्य जगह से पाल रहे हो, जहां से भी पालन हो रहा है संयम का, मन वचन काया में, बेसिकली वहां पे उपयोग ही नहीं प्रवर्त रहा है, इसलिए आपने अपने उपयोग को वहां उस क्रिया को करने से रोका है। मन में नहीं रोक पा रहे आप, वचन से नहीं रोक पा रहे, काया से रोक लिया। तो उपदेश क्या देंगे कि काया का संयम कोई संयम नहीं है, मन से होगा तो सच्चा संयम है, ऐसे उपदेश देंगे ना। लेकिन जो काया में नहीं हुआ, जितना भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने अपने उपयोग की प्रवृत्ति को काया में उस कार्य को करने से रोका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोलना चाहते हो पर मौन धारण किया हुआ है, तो आप वचन से तो बोल नहीं रहे, लेकिन बोलने की तीव्र इच्छा है आपको, तो आपने अपने उपयोग को कैसा स्थित किया कि वचन द्वारा, यानी कि काया द्वारा मैं वच शब्द का उच्चारण ना करूं। लेकिन वो जो उपयोग मन में भटक रहा है, तो मन तो बहुत जोर जोर से शोर मचा रहा है, हो रहा है ना? ये सारा का सारा शुभ और अशुभ भाव से दो प्रकार का है। शुभ अशुभ प्रकार से दो प्रकार का है। इसको शुभ की श्रेणी में डाल दो तो डाल दो, कोई आपत्ति नहीं। कि आपने जितना नहीं किया उतना किया तो शाबाश। क्या कहेंगे पंडित टोडरमल जी? कि मैंने काया से नहीं पाप किया तो इतना किया तो शाबाश, परंतु मन से तो किया, कि मैंने मन से भी नहीं किया और वचन से भी नहीं किया और काया से भी नहीं किया, तो इतना किया तो शाबाश। इनकी बात है। जो बनावटी संयम पाल रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही। इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने मन वचन काया तीनों से पालन किया, उनकी बात चल रही है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जो बनावटी कर रहे हैं, अर्थात सिर्फ काया से नहीं कर रहे हैं, मात्र काया से ही उन्होंने अवरोध उत्पन्न किया है, उनकी यहाँ पे बात नहीं है। इनकी है बात, जिन्होंने मन वचन काया तीनों से नहीं किया है। उनको क्या कहते हैं? इतना किया तो शाबाश। परंतु क्या मन वचन काया में की प्रवृत्ति नहीं होना ही संयम है? कि मन वचन काया की प्रवृत्ति का नहीं होना, संयम भाव में प्रवृत्ति नहीं होना, इसको संयम कहते हैं। दोनों बातें पकड़ना ध्यान से। संयम कहते हैं और संयम है। तो बोले संयम तो यह है कि आप रत्नत्रय में स्थित रहने, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा का स्वभाव है, उसमें जो आपने स्थिरता प्रकट की, उस स्थिरता के आधार से जो आपको परभाव उत्पन्न नहीं हुआ, परभाव उत्पन्न नहीं हुआ, पर में जो एकत्व उत्पन्न नहीं हुआ, पर में जो ममत्व भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वो वास्तविक संयम था। अब आपने पर में एकत्व और ममत्व भाव तो त्यागा नहीं, देह में तो क्या रखा? ममत्व भाव। और देह से होने वाले, देह में प्रवृत्ति को रोकने पर, मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकने पर, ये मैं संयमी हुआ हूं, ऐसा तुमने धारण किया। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ भाई। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे इतने कॉन्शियस होते हैं कि अगर उनके हाथ पे या उनके कपड़ों पे कोई गंदगी लग जाए, तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मम्मी मैं गंदा हो गया। तो उनकी माँ क्या समझाती है? ये देख, कुछ नहीं हुआ, ये देख, ये तो अभी साफ हो जाएगा, ये तो अभी साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। समझ ना? देह में इतना एकत्व है कि देह में होने वाले, देह में होने वाले किसी भी प्रकार के परिणमन को ये मेरा है, ऐसा वहां पे ममत्व धारण किया है।
तो क्या हुआ कि जब देह से असंयम हो रहा था तो मैं असंयमी हूं ऐसा मान रहा था। अब देह से असंयम नहीं हो रहा है तो अपने को क्या मान रहा है? संयम ही मान रहा है। मन में असंयम हो रहा था तो मैं असंयम हूं मान रहा था। अब मन से असंयम नहीं कर रहा है, अर्थात मन को असंयम आदि भावों में परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो क्या मान रहा है? कि मैं संयम हूँ, संयमी हूँ। अब आचार्य कह रहे हैं कि बस ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहीं पर, थोड़ी क्या, सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक तो यही है। क्या मिस्टेक है उसकी? कि पहले तीव्र कषाय की प्रवृत्ति को अपना मानता था, अब मंद कषाय की प्रवृत्ति को अपना मानता है। कषाय मेरी है ऐसा तो भाव है, मैं कषाय से भी न्यायक भाव हूं ऐसा जानता नहीं है। जो शरीर आदि में प्रवृत्ति नहीं होती है असंयम आदि भावों में, जो शरीर आदि की मन वचन काय की जो प्रवृत्ति नहीं होती है असंयम आदि भावों में, वो कषाय की मंदता मात्र है। समझे ना ध्यान से, क्या है वो? कषाय की मंदता मात्र। उस कषाय की मंदता में जो अहमपना स्थापित किया, वही इसका वास्तविक असंयम था। वो जो प्रभाव में अहमपना धारण किया था, और धारण किस में करना था अहमपना? स्वभाव में। तो स्वभाव के आश्रय से जो सहज ही पर से एकत्व ममत भाव टूटा है, उसका नाम यहाँ पर संयम है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? देखो मिथ्या दृष्टि को, अभी हम आपस में किसी से चर्चा करें तो क्या कहेगा? देखो भाई, तुम क्या समझते हो मुझे? कि हाँ भैया क्या समझते हैं बताओ। कि मैंने इतने सालों से रात्रि भोजन नहीं किया, इतने सालों से जमीन का त्यागा, इतना इतना मेरा त्याग है, इतना इतना वस्तु मैंने अपने आप को सीमित किया है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया बात है। तो आपने क्या बड़ा काम किया है? अच्छा, अच्छा, मैंने बड़ा काम नहीं किया है, तुम करके बताओ तो जाने हम। इसका मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं वो ये बात मान रहा है कि वो जो जो चीजें मैंने त्यागी है उनमें है तो सुख, लेकिन देखो मैंने छोड़ा है। तुमने कभी ऐसा कहा? अब थोड़ा सा उदाहरण तो घृणात्मक है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि ये उदाहरण मेरा नहीं आचार्यों का है। ठीक है, इसलिए मुझे कोई घबराहट नहीं है कहने में। कभी कोई मल, मैं मल का सेवन नहीं करता ऐसा कोई कहता है और प्रसन्न होता है ऐसा कहकर? क्या इसमें सीना चौड़ा करता है कि मैंने मल का सेवन नहीं किया? बोलो। ऐसा तो कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वहां मल सेवन करने योग्य नहीं है ऐसा जानता है, इसलिए उसके सेवन नहीं करने को मैं क्या नहीं करता, मान नहीं करता। परंतु ये क्या समझता है? ये पांच इंद्रिय के विषयों को मैं सुख मानता है, और फिर उनके त्याग पर अभिमान करता है कि देखो मैंने त्याग किया। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यदि वह उसमें सुख बुद्धि नहीं रखे तो उनके त्याग का अभिमान भी ना करे। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अब ये सुख बुद्धि क्या है और अभिमान क्या है? बस ये इतनी सी बात है कि जिसका स्व स्वामित्व यानी कि अपने आत्म भाव में एकत्र नहीं है और पर भावों में एकत्र है, उसका क्या है भाव? कि शरीर से होने वाली मन वचन काय, काली खाली काया की बात नहीं, द्रव्यलिंगी माने मात्र काया वाला नहीं, मन वचन काय, तीनों से ही जिसकी प्रवृत्ति संयम रूप है, ऐसा जीव आत्म स्वभाव को नहीं जानने पर द्रव्यलिंग में स्थित है, अर्थात पर भाव में ही स्थित है। और आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वो असंयमी ही है, संयमी नहीं है। समझे? तो क्या कहते हैं देखो, जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमात्म स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर, अर्थात जो पहले कही गई गाथा और कलशों में रत्नात्रय का मार्ग है उसको छोड़कर, और व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिंग में ममता करते हैं, ममता करते हैं अर्थात एकत्व धारण करते हैं, ममत्व धारण करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त कर देगा। जो मुमुक्षु ये मानते हैं कि ये जो 4 घंटे का स्वाध्याय है ये हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कर देगा, अपने को औरों से कुछ अलग मानते हैं। तुम लोग अपने को औरों से कुछ अलग मानते हो नहीं मानते हो? बोलो। तुम्हारे घर के अन्य जीव जो स्वाध्याय नहीं करते वो मिथ्या दृष्टि, और हम कि हाँ भैया ठीक है हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पर हम सम्यक सन्मुख तो है ना। क्यों? हम तो 4 घंटा स्वाध्याय करते हैं, तो औरों से अलग मानता नहीं मानता अपने को? बोलो। ये व्यवहाराभासी है ना? यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। जो ये मानकर संतुष्ट हो रहा है कि जितना भी मैं शुभ प्रवृत्ति कर रहा हूं
अर्थात जितनी मैंने पाप आदि की प्रवृत्ति छोड़ी है, ये मैंने छोड़ी है, ये मैंने छोड़ी है, मैं इसका करता हूं। और क्योंकि मैंने ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधन किया है, इसलिए मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। जो ये मानता है, ये मानता है, बोलो तुम्हें संतुष्टि किस चीज की है अब इस जीवन में? अब संतुष्टि किस बात की है? कि तुमने क्या कंपैरिजन किया कि पहले ऐसा था और अब ऐसा, अब इतना किया तो शाबाश, इसका तो कोई निषेध नहीं है, परंतु बात चल रही है मोक्ष मार्ग की। तो कह रहे हैं जो व्यवहार में एकत्व को धारण किए बैठा है, अर्थात जो शैव शमक आदि भावों में एकत्व को धारण किए बैठा है, जो मन वचन काय की प्रवृत्ति में एकत्व को धारण किए बैठा है, कुछ बात समझ में आई है नहीं? वहां बुद्धि, बुद्धि तो तोड़ने की है ना, बुद्धि तो उसमें तोड़ने की है ना। ये क्या कर रहा है? अपने मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है, पुष्ट कर रहा है। मैं औरों से भला हूं। क्यों भला हूं? नाउ आई एम बेटर। कैसे? अगर मैं कंपेयर करूं अपने पास्ट को, तो प्रेजेंट इज फार बेटर। क्यों? है या नहीं है? कि भैया पहले तो हम बहुत पापी थे, अच्छा चलो ठीक है। अब अब हम कम पापी हैं, तो इतना किया तो शाबाश, इसका तो कोई निषेध ही नहीं है। ये बात तो पक्की है कि तीव्र कषाय के वाले के चित्त में मोक्ष मार्ग की स्थापना नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। परंतु क्या मंद कषाय है इसलिए मोक्ष मार्ग की स्थापना होगी? तो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आत्मा की रुचि है, समझे, उसके मोक्ष मार्ग की स्थापना होगी। इसको कहते हैं विपरीत भाव। आपने दीदी वो एक शेयर किया था ना, गुरुदेव श्री का थॉट एक शेयर किया था, आपने पूछा था "ये भैया मुझे समझ में नहीं आया"। शालिनी दीदी आपने किया था, है ना? उसमें लिखा था ना, क्या लिखा था उसमें? विपरीत भाव, वो है मूल। उस मूल को तो पकड़ता नहीं, और पुरुषार्थ की कमी समझता है। अब तुम्हारे से मैं पुरुषार्थ पूछूं, क्या पुरुषार्थ है? तो तुम्हें ये तो पता है कि हमें पुरुषार्थ करना है आत्मा में स्थित होने का, ये तो तुम्हें पता है। और इस आत्मा में स्थिर होने के पुरुषार्थ की कमी के कारण हमें सम्य दर्शन नहीं हो रहा है ना? ऐसे इसलिए नहीं हो रहा है ना, इसलिए नहीं हो रहा है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है, ये गलत है तुम्हारी सोच। पुरुषार्थ की कमी के कारण नहीं, रुचि की कमी के कारण नहीं हो रहा है। रुचि पर की पड़ी है, पर में सुख बुद्धि पड़ी है, पर में एकत्वपना पड़ा है। पुरुषार्थ आत्मा में स्थिर होने का तो तब करे जब स्वयं को सुखरूप जाने। सुख तो तू पर में ही मानता है, रुचि तो तुझे पर की ही है, एकत्व तो तेरा पर का ही है। सम्य दर्शन नहीं होने का कारण क्या है? पुरुषार्थ की कमी? बोले नहीं, सम्य दर्शन प्रकट नहीं होने का कारण है रुचि, मतलब रुचि विपरीत जागृत होगी भाव। तो पुरुषार्थ अपने आप होगा ही होगा, फिर मैं उस ओर और अपने बढ़ूंगी। आप होगा। अरे रुचि का नाम सम्य दर्शन है। पुरुषार्थ तो उसके बाद होता है, समझे? पुरुषार्थ तो सम्य दर्शन प्रकट होने के बाद होता है। पुरुषार्थ तो स्थित होने का किया जाता है, स्थिर होने का। इसमें, जिसमें अहमपना किया है उसमें। अभी अहमपना किसमें है? अभी अहमपना किसमें है? पर में। घर में है ना। हाँ देखो, एक प्रेमी ये कहे कि मैं अपनी प्रेमिका को भूलने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो क्या पुरुषार्थ कर रहा है भूलने का, बताओ? अब उसने कहा कि मैंने उसे भूलने के पुरुषार्थ स्वरूप उसके दिया हुआ समस्त प्रकार का उपहार, गिफ्ट अपने घर से फेंक दिया। अभी पता है ये जो तू गिफ्ट तोड़ फोड़ के और फेंक रहा है, आग लगा रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि तेरे चित्त में उसके प्रति कितना तीव्र राग है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है क्या? तू जितना उसको भूलने का प्रयास कर रहा है ना, वो कभी भूला नहीं जा सकता। उन्हें पुरुषार्थ, उसको भूलने का पुरुषार्थ नहीं करना, रुचि कहीं और जुड़ेगी। तो जिसके प्रति पहले रुचि थी वो आप टूट जाती है, अपने आप टूट जाएगी, 101% टूट जाएगी। बोलो ऐसा है या कैसा है? बताओ कैसे टूटती है रुचि? वो अपने अंदर झांक कर देखो कैसे टूटती है रुचि। रुचि कहीं और जुड़े, तो जिससे पहले रुचि है उसकी टूटती है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? वो कहते हैं, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव पुरुषार्थ की कमी के कारण हमें सम्य दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने कहा पुरुषार्थ किसका कर रहे हैं भैया? पुरुषार्थ तो तब बाद में होता है, सम्य दर्शन पहले होता है। रुचि किसकी पड़ी है ये बताओ? आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्य दर्शन। और अब उसमें स्थित होने का पुरुषार्थ किया जाएगा, स्थिर होने का पुरुषार्थ किया जाएगा।
तो पुरुषार्थ तो बेसिकली सम्यक दर्शन के बाद है। अब पहचानना क्या है? रुचि को पहचानना। रुचि, और रुचि तो हम तोड़ते नहीं, और आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करते हैं। हो नहीं सकते। ये ऐसी बात है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का दिया हुआ उपहार आदि तोड़े फोड़े, आग लगाए और सब करे और छोड़ दे, और अब मैं उसे याद नहीं करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, उसे ब्लॉक कर दे, आदि आदि करते ना ये सब। क्या हो गया? उससे भूल गया? कभी नहीं भूल सकता। तो नहीं भूल सकता, अब रुचि पड़ी है उसकी, वो कहाँ जाएगी? बस इतना ही है कि बहुत सालों तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो अब मन बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता, परंतु रुचि टूटी नहीं है। रुचि तभी टूट सकती है जब उपयोग कहीं और जाए, या रुचि कहीं और लगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? अपना तो प्रैक्टिकल उदाहरण भी अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच का ही उदाहरण हम लोग को दे दिया। सिंपल सिंपल सच्चाई यही है। आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्या उपाय है? बोले रुचि उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब ये क्या है, व्यवहाराभासी के साथ क्या समस्या है कि उसको रुचि पर की ही पड़ी है। समझे? उसको रुचि किसकी पड़ी है? पर पदार्थ में एकत्व भाव नहीं छूटा है। अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। बोलो आप लोग ऐसा मानते हो नहीं मानते हो? तो पहले आपने मानते अब, थे। हाँ लेकिन अभी विहारावास पकड़ में नहीं आया है। नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा भैया। हाँ हाँ, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन पकड़ना सीखो। अब हमारे अंदर है ना अभी। देखो ये व्यवहाराभास है, ध्यान रखना। यही तो व्यवहाराभास है। देखो अब भैया, अब हम स्वाध्याय करते हैं। तुम जिस, अब जिसको तुम, अब मार्ग तो यही है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एकत्व पड़ा है तुम्हारा पर में। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं उस आई है मन भैया, वचन अब काय, मन वचन काय की प्रवृत्ति में जो कषाय की मंदता वर्त रही है ना, वर्त रही है। उस मन वचन काय की में परिवर्तने वाली मंदता को, कषाय की मंदता को चित्त में झांक कर देखो, मोक्ष मार्ग मानते हैं या नहीं मानते हैं? अपने चित्त में देखो। यदि तुम्हें ये लग रहा है कि रत्नत्रय का कारण है ना, सम्यक दर्शन माने रत्नत्रय में एक रत्न है ना, सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन रूपी रत्न के प्रकट होने का क्या कारण है? तो देखो कि मैं उस रतन के कितने नजदीक हूं। तो हम कहाँ से आंकेंगे? रुचि से नहीं आंकेंगे। हमारा आंकलन या तो क्षेपम ज्ञान से है, या हमारी दिनचर्या से है। समझना बहुत ध्यान से। वो रुचि का कमाल है। अब वो ठीक है, वो दिनचर्या आदि जो की गई है, उस रुचि को ही पैदा करने के लिए की गई है। जो स्वाध्याय है वो बेसिकली रुचि पैदा करने का ही मार्ग है। क्योंकि जिसकी रुचि होती है ना, जिसके प्रति रुचि पैदा करनी है, दो प्रकार से रुचि होती है। एक होती है सहज, एक होती है स्वरूप को जानकर। दो प्रकार से रुचि होती है देखो। एक तो ये है कि हमें घर की जरूरत है, हम घर खरीद रहे हैं। एक डीलर हमें समझाता है कि देखो भैया, ये घर खरीदने में ये फायदा है। तो अगर तुमने अमुक जगह जमीन खरीदी, तो इतने सालों में तुम्हें इतना मुनाफा हो जाएगा, ये पॉश इलाका है, यहाँ से मंदिर पास है, कनेक्टिविटी है, ऐसे 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 उदाहरण देता नहीं देता। तो जो उसने व्याख्यान किया उस जगह का, तो उसके प्रति तुम्हें क्या हो गई अब? रुचि हो गई कि हाँ ये सही है यार, ये जगह तो तुमने बहुत बढ़िया बताई, हमें तो पता ही नहीं था। बात समझ में आई? तो या तो आत्मा की सहज रुचि हो जाए। अब सहज रुचि होने के लिए उसका स्वरूप भली प्रकार से मालूम होना चाहिए। स्वरूप नहीं मालूम। जैसे पद्मावती की रुचि हो गई किसको? खिलजी को। कैसे हो गई? कैसे हो गई? किसको उसने हो तो गई देखा ही नहीं था। पद्मावती की हाँ, रुचि? किसको हो गई समझ नहीं खिलजी आया। खिलजी खिलजी। अरे आइडेंटिटी इतिहास में है ना, इतिहास में खिलजी को रुचि आइडेंटिटी होती है पद्मावती की। है ना, पृथ्वीराज चौहान का। वो नहीं आज पढ़ा मेरे उपन्यास? को या नाइन बात टेंथ ना क्लास में पढ़ा? थोड़ी सी आपकी जैसे बाद में आती है, बोलने के बाद में आती है। हाँ हाँ, मेरे चलो को कोई बात नहीं। शायद नेट प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क इशू। सुनो, उसको खिलजी को रुचि हो गई, तो रुचि कैसे हुई? उसका स्वरूप सुनकर, उसके रूप का वर्णन सुनकर। तो वर्णन सुना उसने, तो उसको रुचि हो गई कि नहीं, मुझे तो वो प्राप्त करना है। तो जो स्वाध्याय आदि है, ये आत्मा का जो स्वरूप समझ रहे हो आप, अपना जो स्वरूप समझ रहे हो। तो स्वरूप समझने से नहीं बनेगी बात। सब समझ में आ गई जी हमें, तो अब तुम्हारा काम बन जाएगा? नहीं। कई बार तुम्हें चीज समझ में आ रही है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है तुम्हें खरीदने की। बोलो, चीज तो तुम्हें समझ में आ रही है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है,
पेंटिंग देखने गए, बहुत बढ़िया है, कितने की है? 2 करोड़ की। 2 करोड़ की, अच्छा कोई बात नहीं, ये भी सुन लिया। तो बताओ, आपने प्राइस पूछा है और आपको पसंद आ रही है और आप खरीदने की क्षमता भी रखते हो, ईमानदारी से, यदि आपकी रुचि नहीं होगी आप उसे खरीद नहीं सकते। और अगर आपकी रुचि है, आपकी जेब से भी ऊपर जा रही है और आपके सिवा किसी को पसंद नहीं आ रही है, डेफिनेटली आप उसको खरीदने का प्रयास करेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? बोलो, ऐसा होता है या नहीं होता है? हम जो स्वरूप समझ रहे हैं आगम के माध्यम से, श्री गुरु के माध्यम से, ऐसे स्वरूप समझ में आ जाएगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। समझ लो ध्यान से, नहीं होगा। स्वरूप समझने से नहीं, स्वरूप समझने में उस स्वरूप के प्रति रुचि होनी चाहिए। स्वरूप तो आता है तुम्हें समझ में। अभी मैं तुमसे पूछूं, बोलो आत्मा कैसा है, रूपी है अरूपी? कैसा है आत्मा, बोलो। सही अरूपी बात है, है। बहुत जल्दी से बता दूंगी ये रूपी है। हाँ, बहुत बढ़िया बता देंगे। पास कर जाएंगे एग्जाम एकदम, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, है ना? बिल्कुल एकदम अच्छे से पता है। स्वपन में भी तुमसे हम पूछे तो तुम स्वपन में भी सही उत्तर देने वाले हो, गलत उत्तर नहीं देने वाले, बिल्कुल करेक्ट उत्तर दोगे। जानते तो हो, स्वरूप को तो जान गए तुम, लेकिन अब क्यों नहीं प्रकट हो रहा भैया? अब जो क्योंकि हमने उधर जाना, अब ढलान हमें नहीं उसमें है। स्थित होना है। हाँ, रुचि नहीं है। तो ये जो स्वरूप समझा है ना, जो स्वाध्याय के माध्यम से, ये स्वरूप जान लेने से अगर तुम्हें ये कल्पना है कि मेरा काम हो जाएगा, देखो क्या कल्पना है उसको। जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्य में लिंग में ममता करते हैं, ममता करते हैं, ममता करते हैं मतलब मोह करते हैं, मोह करते हैं, है ना? अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। ये जो हमने स्वरूप जाना है ना, अब इस स्वरूप को हम बार बार बस सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, इसका चिंतन करते रहेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? जिसकी तुम्हें रुचि है उसका तुम एक बार भी चिंतन मत करो, और जरूरत भी नहीं है, करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस चीज की रुचि है उसकी आवश्यकता पड़ती है चिंतन करने की। एक वो एक कभी पल के लिए भूलती भी नहीं याद है। मत करो। हाँ, लेकिन उसको एक पल के लिए याद भी मत करो आप। अपने माइंड में ऐसा थॉट भी उसके प्रति मत लाओ, लेकिन जैसे ही वो प्रत्यक्ष होगी, वो वस्तु, तो क्या होगा अंदर में? अंदर से क्या होगा? हिलोर मारेगा नहीं मारेगा, बोलो? मारेगा नहीं मारेगा, है ना? अभी तुम्हें सोना चांदी की कोई विकल्प नहीं है कुछ सोच रहे हो उसके बारे में? अभी तुम्हें आकर कोई कहे कि लो मैं तुम्हारे लिए 1 किलो सोने का हार लाया हूँ, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कहे, कैसा लगेगा? या कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तुम तो उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे थे, कुछ चिंता नहीं, और तुम्हें पूरा था 1 किलो सोने का हार कौन ला रहा है भैया? 90,000 रुपये सोने का भाव में है, 90 लाख का कौन ला रहा है भैया? है ना? चमन और चमन लाया खिल वो जाएंगे, चमन खिल है, जाएंगे। चमन खिल जाएगा लसन। तुम तो सोच भी नहीं रहे थे, तुम तो कोई कल्पना भी नहीं कर रहे थे, तुम्हारा तो थॉट भी नहीं था, तुम्हारी इच्छा भी नहीं है। अभी मैं तुमसे पूछूं, बोलो 1 किलो सोने कार खरीदने की इच्छा है, तुम कहोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है हम नहीं खरीद सकते, लेकिन आ जाए अब तो तुम्हारी एकदम से उसके प्रति कैसा एकदम रोंग रोंग खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा एकदम, एक तो लगेगा अरे भैया विस्मृत चमत्कृत, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आज शाम का खाना भी याद नहीं रहेगा खाना है। है ना? उसके देख रेख में ही दिन छिप जाएगा। अब बात कमाल की ये है कि तुमने जो सूक्ष्म ज्ञान में वस्तु स्वरूप को जाना है उसको बार बार रिकॉल कर रहे हैं, है ना? उसका जो बार बार चिंतन कर रहे हैं या उसके उसकी ओर अपने उपयोग को बार बार ले जा रहे हैं। तो क्यों ले जा रहे हैं? कि उसके प्रति हमारी रुचि पैदा हो, मैं ऐसा हूं ऐसा उसके प्रति बहुमान आए, ओहो ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जब उसको भासित होगा तो वो सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। उसको याद करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको दिमाग में घुमाने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, बार बार उसका चिंतन करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो उसकी रुचि से होगा। अब ये जो आप कर रहे हो ये सब पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो जो आप बार बार याद कर रहे हो, बार बार रिकॉल कर रहे हो, या आंख बंद करके उसका चिंतन कर रहे हो, और मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये जो जो ये जैसे माला फिरते हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
समझे नहीं समझे? कुछ बात समझे? जिन्हें आदत पड़ जाती है माला फेरने की, कभी देखना, अपनी गाड़ी छोड़ के कभी मेट्रो में सफर करना, तुम्हें भांति भांति के लोग मिलेंगे। ठीक। तो क्या है उसमें, अभी वो हाथ में माला चल रही है और किसी से झगड़ा हो जाए, तो माला भी चलती है और झगड़ा भी चलता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? अब वो माला क्यों चल रही है, क्यों चल रही है माला उसको? क्योंकि उसकी हैबिट हो गई है माला करना। रुचि समझ ना नहीं जा है रही, ये मतलब हैबिट है। वो रुचि नहीं, वो हैबिट है। और जो झगड़ा हो रहा है ना, झगड़ा वो रुचि पूर्वक हो रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? भोग रुचि पूर्वक होता है। वैराग्य सिर्फ एक हैबिट, हम उसको बार 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 करें ना, तो वो हमारी हैबिट में है। हम रात्रि भोजन नहीं करते तो वो हमारी हैबिट में है बस। भोजन से रुचि नहीं छूटी है। बस ये क्या हो गया कि अब मैंने रात में नहीं खाना है, दिन में खाना है बस। लेकिन जो सुख बुद्धि है भोजन के प्रति, वो छूट गई। कुछ बात समझ नहीं है? अब हम फालतू में जैसे अपना दिमाग को इधर उधर ले जाते थे, बहाना ले आके अब हम क्या, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ। अब रट रहे हो आप, अंदर से मन से रट रहे हो, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध। नहीं नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, नहीं तो बहुत बढ़िया, इतना किया तो शाबाश। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा। हिमांशु जहाँ भैया को आप भी एकदम उदाहरण एकाग्र लगाओ के, ना, हाँ। जहाँ पे 90 लाख का हार आ जाए आगे फिर क्या होगा? हाँ तो वैसे ना, हाँ चलेंगे, तो वैसे विकल्प तो चलेंगे ही ना। हाँ वो तो होंगे। मैं अभी कहा ना, जो हो रहा है उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसे पहचानना पड़ेगा। व्यवहाराभास किसको कहना, ये जितना हम चिंतन कर रहे हैं और इस चिंतन में जो हम संतुष्ट हैं, ये व्यवहाराभास है। ये समझो आप, मन वचन काय की क्रिया में संतुष्टि को व्यवहाराभास कहते हैं। अभी ये जो मन की क्रिया है ना, मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये तुम्हारा मानसिक चलने लग गया। इतना किया तो शाबाश, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये मंद कषाय के स्वरूप के कारण ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा तो हो नहीं सकता। ये तो बहुत बढ़िया है, इसका तो कोई निषेध ही नहीं है। उसकी मंद कषाय का ही यहाँ पे कथन चल रहा है। वहां एकत्व किसके साथ है, मन में चलने वाले उस विकल्पात्मक चिंतन के प्रति एकत्व है, या मन के प्रति एकत्व है? किसके प्रति एकत्व है बोलो? वो जो चिंतन का विषय है ना, विषय, उसके प्रति एकत्व है, या मन जो ये थॉट पैदा कर रहा है उसके प्रति एकत्व है? कुछ बात समझ में आई नहीं है? नहीं समझ में आई ना? देखो, जो मन ही हमारे थॉट मन में, पैदा कर रहे हैं बस उसी में। हाँ हाँ, सुनो एक सेकंड, रिपीट मत करो मेरी बात को, जो मैं पूछू उसका आंसर दो ध्यान से, है ना? जो हमारे मन में आत्मा के प्रति चिंतन चल रहा है, तो जो विषय वस्तु है वो है आत्मा, और आत्मा का हम कर रहे हैं चिंतन। तो हमें मजा किस में है, आत्मा में या चिंतन में? ये, अब मान के चलो रुचि आत्मा की है, तो हम्म। वो तो सम्य दर्शन है। लेकिन रुचि आत्मा की नहीं है, रुचि चिंतन की है। अब कैसे कहा भैया आपने? देखो सुनो, चिंतन बदलेगा ना जैसे ही, आप परेशान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपका उपयोग चिंतन के प्रति है, आत्मा के प्रति नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी बारीकी से इस बात को। क्या विकल्पों के कर्ता आत्मा है? बोलो। इसलिए सम्यक दृष्टि हर प्रकार के विकल्प में संतुष्ट है, क्योंकि उसकी दृष्टि विकल्प में नहीं, आत्मा में। अब ऐसा कह के कोई मिथ्या दृष्टि विकल्पों में संतुष्ट हो जाए सभी प्रकार के, शुभ और अशुभ, तो उसकी तो यहाँ बात नहीं है। बात तो ये थी कि आत्मा की रुचि थी और विकल्प की दृष्टि नहीं थी, तो विकल्प जो थे सो थे, उसकी दृष्टि अपने ध्रुव पर थी। ध्यान से समझना, अपनी दृष्टि किस पे है, ध्रुव पे है या विकल्प, ध्रुव के विकल्प पे है? यदि ध्रुव संबंधी विकल्प ना चले, आपकी आत्म संबंधी विकल्प ना चले, तो आपको फील होगा कि मैं आत्मा हूं या मैं धर्मात्मा हूं। कब फील होता है आपको कि मैं धर्मात्मा हूं, या मैं कुछ सही हूं, या मैं आत्मा हूं? कब कब महसूस करते हो आप इस बात को, जब चिंतन चलता है तब, या बिना चिंतन के भी? समझे या नहीं समझ में आई अभी भी बात? समझो, अपने व्यवहाराभास को पकड़ना सीखो बहुत ध्यान से।
या ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, हाँ जिसकी रुचि आत्मा में है लेकिन विकल्प चल रहे हैं, तो विकल्पों के अनुरूप कार्य होता भी तो दिखाई देता है, फिर हम उसको क्या हाँ बोलेंगे? होगा। आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। अब रुचि समझनी पड़ेगी, जिस पे रुचि होती है उसका एकत्व होता है उसके प्रति, उसके प्रति तो एकत्व होता है। हम यहाँ समझा रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। कार्य विकल्पों के अनुरूप चलते जाएंगे अपने आप, अपने हिसाब से। जब रुचि पड़ती है ना अंतर में, अंतरंग में रुचि होती है जब आत्मा की। देखो, तुम्हें भोजन की रुचि है और शाकाहारी भोजन की रुचि है, तो मांसाहारी भोजन तुम्हारे समक्ष आएगा तो क्या करोगी? वो तो सहज ही उसके प्रति अरुचि का परिणाम है तुम्हें, सहज ही है ना, करना तो नहीं पड़ेगा ना। लेकिन भोजन के प्रति तो रुचि का परिणाम है ना। तुमने भोजन में दो विकल्प खड़े किए हैं, ये करने योग्य है और ये नहीं करने योग्य, तो जो नहीं करने योग्य है उसके प्रति तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा उपयोग नहीं जा रहा, उसके प्रति तो तुम्हें अपने आप ही विकल्प ही नहीं है। तो जब रुचि एकत्व आत्मा में पैदा होता है, जब एकत्व धारण होता है आत्मा के प्रति, तो जो उसके विरुद्ध परिणाम है वो होते तो है, परंतु होते हुए भी उनमें एकत्व नहीं होता, अरुचि ही रहती है। जैसी अभी मिथ्या दृष्टि को जिन पदार्थों में अरुचि है, जिन विकल्पों में अरुचि है, उनके उस प्रकार के पदार्थ यदि समक्ष आ जावे या विकल्प भी आ जावे, तो क्या करता है उनके प्रति, उनसे छूटने का उपाय करता है नहीं करता है। ऐसे ही जिसकी रुचि आत्मा में है और उसको उस आत्म संबंधी उसके विरोधात्मक विकल्प उत्पन्न हो गए, तो क्या करता है, वापस से आत्मा में स्थिर होने का उपाय करता है। बस ये उसका लक्षण है, अन्य कोई लक्षण ही नहीं है। आप कहो कि उसको विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उपाय क्या कर रहा है? उपाय बतलाओ, उपाय क्या कर रहा है उसमें? उसमें आसक्त होने का या उससे विरक्त होने का, वो उपाय क्या कर रहा है? समझे नहीं समझे? होगा तो ही कर्म कर्म के उदय के अनुसार जो उसको होना है, जो उसकी स्थिति, जो उसका गुण स्थान है। पर वो उपाय उससे विरक्त होने का करेगा, यानी उससे छूटने का करेगा। कब? जब उसकी रुचि होगी उस आत्म भाव में, तब। अभी क्या होता है कि हम पाप से छूटने का उपाय करते हैं, शुभ में स्थित होने का करते हैं, क्योंकि हमारी शुभ के प्रति एकत्व भावना या रुचि है। सबसे ज्यादा मिठास इस बात में है कि हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, अथवा हमें आमुक सुंदर देह प्राप्त होगी, मजबूत शरीर मिलेगा, सभी प्रकार के जो संयोग योग है सम्यक दृष्टि को वो अनुकूल प्राप्त होंगे। तो उस अनुकूलता की तो रुचि है, कुछ बात समझे नहीं? लेकिन आत्मा की रुचि नहीं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? देखो, दोबारा से रिपीट करना। हाँ ये समझाते मुझे हैं। थोड़ी देखो, अर्थात अर्थात यह मानते हैं, यह मानते क्या मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। द्रव्यलिंग माने मन वचन काया में एकत्व भाव, द्रव्य में एकत्व भाव, है ना, पर पदार्थ में एकत्व भाव। ते तत्व अवबोध चैतः अधः अपि समस्य तम यस्य सारम न पश्यन्ति, सारम न पश्यन्ति, समयस्य सारम न पश्यन्ति, समय के सार को नहीं देखते। समयस्य सारम न पश्यन्ति, समय का सार कौन है? वह चैतन्य आत्मा तत्व, उसकी ओर नहीं देखते। कहाँ देखते हैं? ते तत्व अवबोध च्युता अधापि, अर्थात वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं देखते, अनुभव नहीं करते। वे समय सार अर्थात शुद्धात्मा कैसा है, कैसा है? अब जैसे तुम्हें धन की रुचि है और धन तुम्हारे पास है ना तुम्हारे पास, तो उसका बल तुम्हें आता है या नहीं आता है? बोलो। आत्मा की तुम्हें रुचि हो तो आत्मा का बल तुम्हें आएगा या नहीं आएगा? लेकिन हमें विचार का बल ज्यादा आता है, आत्मा का बल कम आता है। सोचो, यदि विचार पॉजिटिव हो तो उसका बल तो बहुत आता है, लेकिन विचार बाय चांस नेगेटिव हो तो उसका बल आता है तुम्हें, तब आत्मा का बल आता है। क्योंकि हमारे लिए आत्मा विचार मात्र है, विद्यमान नहीं है वो। विचार है तो आत्मा है, विचार नहीं है तो आत्मा नहीं है, ऐसा ही है ना? बोलो। वस्तु स्वरूप तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम मानते क्या है? मानते क्या है? इसको व्यवहाराभास कहते हैं, समझो ध्यान से। उपाय तो यही है, तो क्यों कर रहे हैं हम फिर? उसका चिंतन क्यों कर रहे हैं हम?
मुनिराज भी तो चिंतन करते हैं। अरे भैया, वो जिसकी रुचि है ना उसमें स्थिर होने का उपाय करती है। समझे? दो उपाय, मिथ्या दृष्टि क्यों करे स्वाध्याय, आत्मा की रुचि आवे इसके लिए करे, स्वरूप की रुचि आवे इसके लिए। क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं पता होगा तो उसकी रुचि भी नहीं होगी। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में बात। स्वरूप पता होना चाहिए, तब रुचि जागृत होती है। तुम्हें अमुक देश घूमने जाना है, क्यों? क्यों घूमने जाना है, बताओ? रुचि। कहीं ना कहीं। हाँ, हमें पता है वो बहुत सुंदर है भैया, वो इतना बढ़िया, हमने उसके बारे में ऐसा सुना है, ऐसा सुना है, ऐसा सुना है। तो जिन जिन विषयों के बारे में तुमने सुना है, उन उन विषयों की तुम्हें अगर रुचि होगी। जैसे तीन तरह के ट्रेवलर्स होते हैं, एक जो हिस्टोरिकल प्लेस चूज करते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें किले और ये पुराने महल इनसे रुचि होती है। एक होते हैं वो जो पहाड़ों में जाते हैं, उन्हें वादियां पसंद है, नेचर पसंद है, ब्यूटी, नेचर ऑफ ब्यूटी पसंद है, वो ऐसी जगह चूज करते हैं। और एक सिर्फ ट्रैवलर होते हैं, उन्हें पसंद कुछ नहीं है, उन्हें बस चलना है। कुछ बात समझ रहे हैं? पसंद कुछ, जहां ले जाओगे साथ चलेंगे, चलो, क्यों? हमें रहना नहीं है यहाँ पे, हमें टिकना नहीं है, हमें चलना है। तो रुचि के अनुसार जीव प्रवृत्ति करता है या नहीं करता है, बोलो? अब ऐसा नहीं कि जिसे हिस्टोरिकल प्लेस पसंद है वो क्या नाम है, पहाड़ों में वादियों में घूमने नहीं जाता, पर उतने रुचि से नहीं जाता जितनी रुचि से उस जगह पर जाता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही उपयोग कहाँ जाता है, जहां रुचि है वहां जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। आत्मा की रुचि है तो उपयोग आत्मा में जाएगा या आत्म संबंधी विचार में जाएगा? आत्मा की रुचि है तो क्योंकि आत्मा रुचि में जाएगा। आत्म में जाएगा। अभी है क्या, आत्मा की रुचि पैदा नहीं की, आत्म संबंधी विचार को मोक्ष मार्ग मानकर, और इन विचारों को ही बार 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 हम जो अंदर में घुमा रहे हैं, इससे मेरा कार्य हो जाएगा, ऐसा संतुष्ट भाव धारण किया है चित्त में। इसने, जैसे उस व्यवहाराभासी ने संतुष्टि धारण की है कि मन वचन काया के द्वारा जो मैंने ये संयम आदि पालन किया है ना, अब तो मेरा मोक्ष पक्का। देखो भैया, मेरा अखंड पंच महाव्रत कैसे है, मन वचन काया से है या मात्र काया से, बोलो? अखंड पंच महाव्रत मात्र काया से है या मन वचन काया से है? काया से ही होगा। मन वचन थोड़ा काया स्वाध्याय, से है। हाँ थोड़ा स्वाध्याय ध्यान से करो, समझो, है ना? नहीं, मन मन वचन वचन काया काया से है। से होगा तो फिर वो कागर भी तो होगा ना। नहीं नहीं, अभी तो अभी आप द्रव्य म्यूट लिंगी करो। है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलो बोलो। नहीं, अभी तो वो द्रव्य लिंगी है ना, बाहर के मूल गुणों का पालन कर रहा है ना। हाँ ठीक है, अब बंद करो। द्रव्यलिंगी उसको नहीं कहते जो मात्र द्रव्य से पालन, मैंने शरीर से पालन करे। मात्र शरीर के पालन करने वाले को भी शिथिलाचारी कहते हैं, समझना ध्यान से। या मात्र मन का पालन कर रहा है और देह वो कहे कि मेरा मन तो साफ है और काया से जो हो रहा है, ऐसा नहीं। मन वचन काया तीनों से जो तीनों में एकाग्र होकर, मन वचन काया से जिसने उस मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनुपालन किया है। अगर मन से पालन नहीं करेगा ना तो क्रैवक प्राप्त नहीं होगा उसको, समझे? अभी मोक्ष में प्रकाशन जी में फिर से पढ़ना उसका स्वरूप, जब समय लगे तब पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे वही भाव चल रहा है। ठीक है ना? समय तो लग ही जाएगा, अभी शाम को 15 मिनट, 5 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट में द्रव्यलिंगी का स्वरूप पढ़ लेना, 4-5-8 लाइनें हैं, बस ज्यादा लाइनें नहीं है मोक्ष में प्रकाशन जी में। उसमें ध्यान से समझना, यदि वह मन से ऐसे कार्य को ना करे, मन में मोक्ष मार्ग की रुचि ना रखे, तो उसे ग्रेविक उपज सकता ना ही, ऐसा पंडित टोडरमल जी के वचन है स्पष्ट। और 9 अंग 11 पुर का पाठ ही है, तो थॉट तो उसका बहुत बढ़िया चल रहा है। थॉट प्रोसेस की तो तुम चिंता ही मत करो। लेकिन वो संतुष्ट है, उसमें संतुष्ट है। ये जो मेरे मन वचन काया की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति ही मोक्ष मार्ग है, अथवा इसके आधार से ही मुझे वो मोक्ष उत्पन्न हो जाएगा। बात समझी? अपनी गलती पकड़नी ना हमें, या नहीं पकड़नी? क्या गलती कर रहे हैं हम, कि हमने हमारी जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में हम संतुष्ट हैं। यदि वो हमारे अनुकूल चल रही है और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वैसा हो रहा है, तो हम संतुष्ट है कि हाँ हमारा तो हो जाएगा। अब सम्य दर्शन कहाँ दूर है हमारा। लेकिन समझना ये है कि उन विचारों के प्रति रुचि है या आत्मा की रुचि है। रुचि संबंधी विचार आपो आप चलते हैं, और तत्व अभ्यास के विचार के हमारे आपो आप चलते हैं, हमें चलाने पड़ते हैं।
बोलो। तत्व संबंधी जो भी विचार है आपके, वो आपको आपो आप चलते हैं या आपको चलाने पड़ते हैं? चलाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि भोग की है और वहां से छूटना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार के विचार अपने चलाते हैं। इतना किया तो शाबाश, बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसा करते बुद्धिपूर्वक। परंतु इनमें संतुष्ट नहीं होना कि अगर विचार चल पड़े, विचार चल रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। काम जब होगा जब उसकी रुचि हो जाएगी, काम तब होगा। तो काम किस पे करो? ये तो गुरुदेव ने पूरे जीवन ही कहा। शायद ही कोई प्रवचन गुरुदेव का ऐसा ना हो जिसमें गुरुदेव ने रुचि की बात ना कही हो। शायद ही कोई प्रश्न ऐसा हो जिसके उत्तर में गुरुदेव ने इस आत्मा के प्रति रुचि की बात ना कही हो। शायद ही। एक तो क्या कहते हैं देखो, यह समयसार अर्थात शुद्धात्मा कैसा है? नित्य उद्योतम अर्थात नित्य प्रकाशमान है या नहीं है? है ना? है। ये जो ज्ञान प्रकाश है इसको कहते हैं नित्य उद्योतम। अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। एक इंद्रिय अवस्था में भी जीव है, ये बात पक्की है एकदम। उस एक इंद्रिय जीव से यदि पूछे कि कौन है, ये पता नहीं। तू है कि हाँ मैं हूं। तू कौन है, ये भले ही नहीं जानता। कि मैं हूं ये तो जानता है ना। बोलो, चींटी को पता है वो कौन है? तो भी जान बचाती है। किसकी जान बचा रही है? किसकी? कि भैया वो अपनी जान बचा रही है, अपने को जानती है वो? बोलो। गर्म पानी में ठंडे पानी के जी, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देने पर दोनों आपस में युद्ध करते। क्या करते? युद्ध नहीं करते, अपनी अपनी जान बचाते। उनसे पूछो, तुम जानते हो तुम कौन हो? अपनी किसको बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? अपने को? अपने को तो तुम जानते ही नहीं। उस एक इंद्रिय जीव को भी यदि वो बचा रहा है ना अपने आप को, मटर का कीड़ा बचाता है अपने आप को, है ना? क्यों बचा रहा है? उसको पता है वो कौन है। किसको बचा रहा है? अपने को बचा रहा है, देह को बचा रहा है? बोलो। बचा तो है? अपने को ही रहा है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हाँ। मैं कौन हूँ। हाँ, देह को नहीं बचा रहा है। ये तो तुम ज्ञानी पंडित हो ना, तुम कह रहे हो देह को बचा रहा है वो। अरे बेवकूफ, वो अपने को बचा रहा है। अपनापन देह में स्थापित होने के कारण वो देह के बचाने में अपने बचने को मानता है। तुम भी ऐसे ही करते हो। किसको बचाते हो? अपने को बचाते हो, शरीर को बचाते हो? अपने को बचाते हो। अपने को पढ़ा नहीं अभी तुमने दुनिया में? एक एक पर्वत आरोही, पर्वत के बीच में हाथ फंस गया। फंस गया उसका अकेला, वो निकल नहीं पाया 15 दिन तक। तो अल्टीमेटली उसने अपना हाथ काट लिया वहां से बचने के लिए। किसको बचाया उसने? है? अपने को। अपने हाँ। को। सोचो, डॉक्टर साहब टांग काट दो, गैंग्रीन हो गया। अगर टांग नहीं काटी तो कौन मर जाएगा? मैं। तू मर जाएगा। टांग तो मरेगी। क्या मैं तो शरीर हूँ? मैं तो शरीर हूँ। कि नहीं नहीं, आप टांग काट दो, मुझे बचा लो। ओहो, आप समझ नहीं रहे हो मिथ्या दृष्टि को भी। अपने को बचा रहा है वो, उसमें एकत्व भले ही देह में धारण किया है, पर रक्षा किसकी कर रहा है? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है? बोलो, कटा नहीं ले हाथ टांग पैर, क्या नहीं कटवा लेता इंसान? और देह में एकत्व बुद्धि है उसकी। और देह का कौन सा अंग कटाने को तैयार नहीं अपने को बचाने के लिए? अपने को पहचानता नहीं। एकत्व बुद्धि तो अपने प्राणों में है उसकी। एकत्व है ना? बुद्धि अपने प्राणों में। में रखी हुई है। हाँ। अपने तो प्राणों में। इसको कहते हैं नित्य उद्योतमान। नित्य, तुम पहचानो, तुम नहीं पहचानो, पर वो है पना है ना जो तुम्हारा, वो ज्ञान भाव है ना जो ज्ञान, वो सतत ही प्रवाहमान है। सतत ही, एक इंद्रिय अवस्था में भी, संघी पंचेंद्रिय अवस्था में भी, सभी अवस्थाओं में जीव अपने को बचाना चाहता है। क्योंकि वो जो जानन भाव है ना, उसको पता है ये ज्ञान ही, ये उसमें ही वास्तव में तो वही वो है ना, अन्य थोड़ी कुछ है। अहम पना पर मैं किया है। उसको ये लगता है ये जो ज्ञान भाव प्रकाशित हो रहा है या जो अहम पना आ रहा है, इस देह आदि के आधार से ही आ रहा है। बस इतनी सी उसकी भूल है। क्या कहा उन्होंने, आचार्य ने? नित्य प्रकाशमान है।
वह वह आत्मा कैसा है, अर्थात वह शुद्धात्मा कैसा है? नित्य प्रकाशमान है, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। अखंडम, अखंडम बोलो भैया। देह कट, हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद वो जो बचा वो पूरा बचा या अधूरा बचा? पूरा बचा। पूरा बचा। हाँ, अखंड ही हूं। अब देह के खंड को अपना खंड माने, पर मैं बच गया ऐसा कहता है। टांग तो चली गई पर मैं बच गया। कि तू कहाँ बचा? तू तो आधा बचा। इन उसको ये भी रहता है कि टांग चली गई, ये प्राण बच गए। लेकिन क्या रहता है कि मैं बच गया। कुछ बात समझ में नहीं आई? ये तो मैं मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बता रहा हूँ। उस आत्मा की दृष्टि करे तो फिर क्या बात है। अखंडम, अखंड है। अखंड है तो अभी तो अखंड की प्रीति है उसको। तभी तो देह अंगादि के कटने पर भी मैं बच गया ऐसा भाव है उसे। तभी तो है, अन्यथा क्यों होता कि आधा बचा मैं? ऐसा तो कोई नहीं कहता, मैं बच गया ऐसा कहता है। कुछ बात समझ में आई? है ना? अर्थात जिसमें अन्य ज्ञेय आदि के निमित्त खंड नहीं होते, एकम एक है, अर्थात पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एकत्व रूप को नहीं छोड़ता, अर्थात एक इंद्रिय आदि से लेकर संगीत पंचेंद्रिय आदि बने और एक ही पर्याय में अवस्था बदलने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। वो आत्मा, शुद्ध आत्मा की बात चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से आपको उदाहरण देके समझा रहे हैं। पर वो शुद्ध आत्मा कैसा है? अखंड है, नित्य उद्योतमान है, अनंत गुणात्मक है, एक रूप है, अतुल अलोकम, अतुलनीय है, अर्थात उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अनुपम, प्रकाश वाला है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्य आदि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती। वो तो उदाहरण मात्र है। ज्ञान प्रकाश, बोलो। अंधकार में सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं है। अंधकार में प्रकाश नहीं है, तो फिर अंधकार को किसने जाना? आपको अंधकार दिखाई देता नहीं दिखाई देता? जब दिखाई प्रकाश देता है। हुआ तब ज्ञान ने अंधकार। जाना। हाँ, अभी सुनो। जगत के समस्त पदार्थों को जान देखने के लिए प्रकाश चाहिए, है ना? चाहिए नहीं चाहिए? और अंधकार को देखने के लिए क्या चाहिए? समस्त पदार्थों को देखने के लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ, ये पकड़ी बात। अब पक्के हो गए हो आप लोग। समस्त पदार्थों को पकड़ने के लिए भी, जानने के लिए ज्ञान चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए। और ज्ञान प्रकाश सदैव विद्यमान है। यदि प्रकाश चाहिए तो फिर अंधकार को किसने जाना? अंधकार को जानने के लिए भी प्रकाश चाहिए फिर तो। हाँ चाहिए ना। कौन सा प्रकाश? ज्ञान प्रकाश। वो अंधकार को भी जानता है। इसलिए इस ज्ञान प्रकाश की उपमा हम इस लौकिक प्रकाश से नहीं दे सकते, अनुपम है। आगे बस समझ में, अनुपम है, अतुल अनुपम प्रकाश वाला है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्य आदि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती। स्वभाव प्रभा प्रभा प्राग भारम, स्वभाव प्रभा प्राग्ञ भारम, अर्थात स्वभाव प्रभा का पुंज है। स्वभाव प्रभा का पुंज है, वो जो ज्ञान स्वभाव है ना उसकी, उस प्रभा का पुंज है, अर्थात चैतन्य प्रकाश का समूह रूप है, अर्थात अखंड है, समूह रूप है, नंद गुणात्मक होने पर भी सर्वांग चैतन्य भाव वाला ही है। अमलम, अमल है, अर्थात रागादि विकारी मल से रहित है। इस प्रकार जो द्रव्य लिंग में ममत करते हैं, मन वचन काय में पर ममत करते हैं, उन्हें निश्चय कारण समय सार का अनुभव नहीं है। तब फिर उनको कार्य समय सार की प्राप्ति कहां से होगी? कार्य समय सार माने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था का अनुभव, सिद्धार्थ भाव का अपने अनुभव, और उस सिद्धार्थ अवस्था की प्राप्ति, वो कार्य समय सार की प्राप्ति कैसे होगी? जब कार्य समय सार की तुम्हें रुचि नहीं है। समझे नहीं समझे? वो कार्य समय सार का हो या कारण परमात्मा का हो, एक की बात, ठीक। प्राप्ति नहीं है। अब इस अर्थ की गाथा कहते हैं, गाथा नंबर 413। तो 413 नंबर की गाथा हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये आपने कार्य समय सार को कारण परमात्मा क्यों कहा? कार्य को नहीं कहा, कारण कारण, से तो कारण समय प्राप्ति। सार को। हाँ, हाँ, कारण समय सार को ही कारण परमात्मा का। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो